Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Jai Masih ki. Hallelujah. Good morning. In the glorious and the matchless name of Jesus. Hallelujah. We are alive by His grace only. Purely His grace is sustaining us. सिर्फ उसका फजल है, उसका अनुग्रह है जो हमें संभाले हुए है. हम दूसरे लोगों से कोई बेहतर नहीं है. It's purely His grace. By His grace we are alive. हमारी सांसें चल रही हैं. हमारा परमेश्वर का अनुग्रह है, उसका अनुग्रह है. हालेलुया. और आज की सुबह परमेश्वर ने एक वचन को आत्मा में डाला ताकि हम अपने बहन भाइयों के साथ शेयर कर सकें. और ये वचन यकीनन आपने बहुत बार पढ़ा होगा और एक अजीब तरीके से परमेश्वर ने समझने की मदद करी ताकि अपने बहन भाइयों को और बेहतर तरीके से हम सब लोग तैयार होते हुए खुदा से मिलने के लिए अपने आप को तैयार कर सकें. We always treat Jesus as a bridegroom. एक दूल्हे के रूप में हम वचन में उसको देखते हैं. और इफिसियंस के 5:27 में पौलुस कलीसिया के लिए कहता है कि इस कुंवारी की तरह मैं चाहता हूँ कि उसको तैयार करूँ जिसमें कोई बिना दाग, बिना झुर्री, बिना कलंक की हो. ऐसे ही दुल्हन को तैयार करने के लिए परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है कि मेरा आप जो उसकी दुल्हन है, उसकी ब्राइड्स हैं, बेहतर तरीके से अपने दूल्हे से मिलने के लिए तैयार हो सके. गॉड इज़ होली. गॉड ब्राइडग्रूम इज़ होली. और वो चाहता है कि हर तरीके से हम इस तरीके से अपने आप को तैयार कर सकें कि वो हमारा इनकार ना करें. और जब इस बातों को सोच रहे थे, कई चीज़ें हैं जो मुझे और आपको बचपन से हमें सिखाई जाती है और हम बोलते भी हैं मगर उसकी डेप्थ को नहीं जानते कई बार. मगर परमेश्वर का आत्मा मेरे और आपकी इस वक्त मदद करें कि इस वचन को समझने के लिए. उसका सिर्फ पवित्र आत्मा ही है जो ऑथर ऑफ दिस वर्ड ऑफ गॉड. एवरीथिंग इज कंपाइल्ड बाय द होली स्पिरिट. और इसलिए परमेश्वर का आत्मा जो मुझे सिखा सकता है वो कोई नहीं सिखा सकता. इसलिए परमेश्वर की रूह से हम पिता से प्रार्थना करेंगे उसका रूह हमें यीशु मसीह के शब्दों को और क्लियर तरीके से समझने में हमारी मदद करे. हालेलुया. और ये दृष्टांत की पैराबल मत्ती 25 में पाया जाता है. और मत्ती 24 में आप देखेंगे तो यीशु मसीह ने मंदिर की विनाश की भविष्यवाणी, महासंकट का आरंभ, मसीह का पुनरागमन, जागते रहने के लिए और संकट और कलेश के बारे में बात करने के बाद एकदम फिर उसके बाद फाइनली वो कह रहा है ये सब चीज़ें होंगी अंत के दिनों में. और ये चीज़ें हम अपने नज़रों के चारों तरफ आज खुली बाइबल को हम देख रहे हैं कि एक एक बात जो यीशु मसीह ने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, मेरा एक भी शब्द, एक भी बिंदु पूरा हुए बिना नहीं रहेगा. और वो सब हम देख रहे हैं. बहुत से लोगों के लिए तो अन्य जातियों को इस बातें समझ नहीं आ रहा, ऐसा कैसे हो सकता है और ये क्या है. मगर हम विश्वासियों के लिए परमेश्वर ने पहले से ही ये सब प्री अलर्ट हमें दे दिए कि अंत के दिनों में क्या होगा. और इस अंतिम दिनों में जब दूसरे लोग इस कोरोना वायरस और दूसरी चीज़ों से घबराए हुए हैं, परमेश्वर मुझसे आपसे चाहता है कि rather than talking about the security of our flesh, अपने शरीर की चिंता करने की जगह अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपनी रूह को बचाने के लिए, उसको तैयार करने के लिए मेरा मुस्तैद हो सके. क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है अगर मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करें मगर अपने आत्मा, अपने प्राण को खो दे तो उसे क्या लाभ. और इसलिए परमेश्वर इस अंतिम दिनों में, इस कोरोना वायरस के दौरान, इस लॉकडाउन पीरियड में अपने लोगों को अपने घरों में, अपने कमरों में बैठा कर एक बेहतर तरीके से जीवन के दर्शन, मकसद को समझने के लिए और परमेश्वर से मिलने की तैयारी के लिए पवित्र आत्मा लोगों से बातचीत कर रहा है. मुझे रात दिन इस बात की टेस्टमनीज फ़ोन्स पे सुन रहा हूँ मैं लोगों से कि भैया बस जी ऐसा परमेश्वर मुझसे बातचीत कर रहा है, परमेश्वर मुझे ये समझा रहा है जो मैं पहले कभी नहीं समझा था. आई वाज सो डिलाइटेड. मैंने कहा प्रभु, कई बार बहुत से लोगों को ज़बरदस्ती हाथ पर जोड़ मन्नतें करनी पड़ती थी कि आप आएँ, प्रभु के भवन में आएँ, परमेश्वर के वचन को सुने, क्योंकि अंत के दिनों में अकाल होगा. खुदा के वचन आमोस में लिखा है कि अंत के दिनों में अकाल होगा. और रोटी कपड़े का, खाने पीने की चीज़ों का अकाल नहीं होगा बल्कि परमेश्वर के वचन का अकाल पड़ेगा. और लोग उसको मारे समुद्र पार पार मारे फिरेंगे ताकि उस वचन को पाएँ. आज जो फ्रीली हर जगह अवेलेबल है, टीवी चैनल्स के द्वारा, इंटरनेट्स के द्वारा, हर जगह. मगर अंत के दिनों में देयर इज गोइंग टू बी ए ग्रेट फैमिन. एक ऐसा अकाल होगा जो
रोटी का, कपड़ों का और खाने पीने की चीज़ों का नहीं होगा, बल्कि खुदा के कलाम का काल होगा। इस समय जो मुझे और आपको मिल रहा है, बेहतर से बेहतर उसको अपनी अपनी रूहानी हथेलियों में बचा लें और इसको खाते रहें, इसकी जुगाली करते रहें और उसके ऊपर इस पर मेडिटेट करते रहें। यही आपको अंत के दिनों में खड़े रहने की कुव्वत बख्शेगा और परमेश्वर से मिलने के लिए तैयारी रखेगा। यही आपको पाप से बचा के रखेगा, क्योंकि परमेश्वर वचन, जैसे दाऊद कहता है, तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध कोई पाप ना करो। सच में एक ही चीज़ है जो मुझे आपको परमेश्वर के खिलाफ जाने, उसके पवित्र आत्मा को शुद्ध करने से बचा सकता है, पाप करने से बचा सकता है। परमेश्वर का जीवित वचन जो मुझे हमेशा आगाह करता रहता है, हमें आगाह करता है। इसलिए इस वचन को इज्जत दें। जो परमेश्वर ने वचन मुझे आत्मा में डाला, वो 10 कुंवारियों का दृष्टांत है जो मत्ती 25 में पाते हैं कि 10 कुंवारियाँ जो दुल्हन के रूप में तैयार होकर अपने दूल्हे से मिलने की तैयारी में थी। और इस पैराबल, इस दृष्टांत को आपने बहुत बार सुना होगा चर्चेस में और अपनी कॉटेज प्रेयर मीटिंग्स में। अगर परमेश्वर आज मुझे आपको समझने के लिए एक नई तरीके से विजडम दे, क्योंकि सारे बुद्धि ज्ञान के भंडार, सारे प्रकाशन सिर्फ कम्स थ्रू द होली स्पिरिट। लिखा है पवित्र आत्मा ने बाद में चेल उसके साथ रहे, इसके साथ खाए पिए सोए इसके साथ, मगर फिर भी वचन को समझ नहीं पा रहे थे। मगर लिखा जब पवित्र आत्मा आया तो उन्हें परमेश्वर के भेदों को समझने के लिए उनकी बुद्धि को खोल दिया। सो वी आस्क दिस स्पेशल सुपरनैचुरल विजडम फॉर अस, ताकि खुदा का रूह हमें सिखाएं इस अंतिम दिनों में। क्योंकि ऐसे बहुत से कार्नल क्रिश्चियंस भी हैं और ऐसे नॉमिनल और ऐसे ल्यूकवार्म क्रिश्चियंस भी हैं जो गुनगुने, जिन्हें परमेश्वर को बातें समझ नहीं आ रही है। वो भी दुनियावी लोगों की तरह, उनके व्यवहार, उनके ओपिनियंस दुनियावी लोगों की तरफ से हैं। मगर परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर की दुल्हन हैं, वो बेहतर तरीके से और अपने आप को एक्यूप कर रहे हैं, फैशन कर रहे हैं, ताकि आप परमेश्वर के सामने हम उससे मिल उसके बुला जब वो आए तो हम लोग रहना चाहें। इसलिए परमेश्वर मेरी आपकी मदद करें। और इसका जिक्र मत्ती इसका 25 बाब की पहली कुछ आयतों में हम पढ़ते हैं कि 10 कुंवारियों का दृष्टांत। इसमें से लिखा, तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। मशाले आपके दिमाग में आता तो जलती मशालों की बात हो, ऐसा आपके दिमाग में ऐसा आ रहा, मगर इंग्लिश ट्रांसलेशन में ये कुछ अलग लिखा है। ऐसा लिखा है, देन द किंगडम ऑफ हेवन शैल बी likened to the 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom। वो उसमें से लिखा है कि वो लैम्प्स लेके और यहाँ टॉर्च, लैम्प, दिए लेके और मतलब ऐसे लालटेन टाइप जैसी चीज़ को लेके। और यहाँ मशालों में बहुत डिफरेंस है। ये लैम्प्स की बात हो रही है इंग्लिश में, यहाँ पर मशाले हो रही हैं। मगर इस बात को हम अच्छी तरह समझेंगे तब यीशु मसीह खुद अपने मुंह से इस दृष्टांत को सुना रहा है। देखिए, द नैरेटर ऑफ दिस पैराबल इज जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशाले लेकर, अपनी दिए लेकर, लैंप लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। और ये सोचिए कि ये खुद ही दूल्हा है और ये कलीसिया, आने वाली कलीसिया उस दुल्हन को स्वीकार करने के लिए, अब उनको बताने के लिए कि किस दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है, उस बातों को खुद ही दृष्टांत के रूप में उन्हें समझा रहा है परमेश्वर, मुझे और आपको समझा रहा है। हालेलुया, सच गुड ब्राइडग्रूम वी है कि वो हमें बता रहा है कि उसे क्या पसंद है और किसको वो लेके जाएगा। कितनी अच्छी बात है कि उसने हमें बेगा हुआ नहीं छोड़ा है और हर बातों को समझाने के लिए उसने अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करी है और पैराबल्स के द्वारा, दृष्टांतों के द्वारा हमें और अच्छी तरीके से समझाने के लिए वो उसने हर तक अंत तक उस चीज़ों की करी है। हालेलुया। और जो अपनी मशाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली, फिर से पढ़ेंगे, इसमें से लिखा है कि तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली, और उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। तो जब मैंने पहली बार इस वचन को आत्मा की अगुवाई में पढ़ा तो मैंने कहा, खुदा अभी कुछ हुआ नहीं है और अभी दुल्हनों का मिलना नहीं हुआ है दूल्हे से, इससे पहले ही आप इन चीज़ों को पहले ही एंड को डिस्क्लोज कर रहे हैं या एंड को पहले ही बता रहे हैं कि उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मतलब अभी तो कुछ भी ऐसा कुछ करा ही नहीं है इन्होंने, क्यों आप इनको पहले से डिक्लेयर कर रहे हैं कि 5 फुलिश थी और 5 वाइज वर्जिन थे? क्यों?
देखो, उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। और लिखा, मूर्खों ने अपने मशाले तो ली, अपने लैंप्स तो लिए, परंतु उसके साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी अ, मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। तेल भी भर लिया। यही बात है जो स्टार्टिंग में ही इसकी इस स्पिरिचुअल इस वेडिंग सेरेमनी को होने से पहले ही उन वर्जिन्स के फुलिशनेस और उनके वाइज होने की बात को यीशु मसीह पहले से डिक्लेयर कर रहा है दृष्टांत के द्वारा। जो मूर्खों ने अपनी मशालों तो ली, परंतु तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। तेल भी भर लिया। टेक द एक्स्ट्रा ऑयल अलॉन्ग विद, और तेल भर लिया। सोचिए, मशालों में भी जल रहा है और एक्स्ट्रा ऑयल लेके चल रहा है। वाह! और लिखा है, और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि ये लोग पहले से ही इन 5 जो बुद्धिमान दुल्हन थी, कुंवारियाँ थी, इन्होंने मशाल, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि जैसे कि दुल्हन ने एक क्राइटेरिया रखा था, एक चिन्ह रखा था कि जिनकी मशालें जलती होंगी, जो रोशनी में होंगी, जो तैयार उसकी उसी की तैयारी, इसी को देखकर वो दूल्हे के साथ जाने के योग्य होंगी। जिनकी मशालें जल रही होंगी, जिनका उजाला चमक रहा होगा, और जो बिल्कुल हर तरीके से तैयार होंगी। उसका तैयारी का एक ही क्राइटेरिया था कि मशालें जलती हुई तेज रोशनी में पाए जाएं। मशालें जलती रहें और वो आग उसमें से जलती रहे, रोशनी जलती रहे। ये बेसिकली एक क्राइटेरिया था जो दुल्हनों को स्वीकार जाने के लिए बहुत ज़रूरी था। और लिखा है कि पर मैं सोचने लगा, प्रभु, ये लोग जो समझदार थी उन्होंने ऑयल लिया, एक्स्ट्रा ऑयल ले लिया, और उनकी भी तो मशालें जल रही थी ना। मशालें तो उनकी भी चल रही थी। और सबकी 10 की जब इन्होंने अपनी दूल्हे से मिलने के लिए अपनी तैयारी की, यात्रा शुरू करी, तो दोनों 10 की मशालें जल रही थी। और परमेश्वर ने इस चीज़ को समझाया कि बहुत से मसीह लोगों ने यीशु मसीह को जानने के बाद, उससे मिलने के लिए जब अपने आप को समर्पित किया, तो स्टार्टिंग में सबकी ही मशालें जल रही थी। सब एक नए पैशन से, जील से, और दूल्हे से मिलने के लिए मेरा कलीसिया के रूप में अपने आप को यहाँ रिप्रेजेंट हो रहे हैं हम लोग, कि उन 10 कुंवारी के रूप में अपने आप को मेरा आप देख सकते हैं कि लिखा है कि वो परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। मैं सोचता हूँ कि सब 10 के 10 ने एक बेहतर तरीके से आप पिक्चराइज करने की कोशिश करें रूह में, कि एक दुल्हनों की जो ड्रेसअप होता है वो 10 के एक जैसा था। सब बिल्कुल एक ही तरह के गाउन्स और सब चीज़ों में तैयारी से थे। और सचमुच, और एक अच्छी बात है कि 10 के 10 वर्जिन भी थी। ऐसा नहीं कि वो सारी की सारी कुंवारियाँ थी। हालेलुया। मतलब कि स्टार्टिंग में सब चीज़ें एकदम ही बिल्कुल सिमिलर थी, बिल्कुल समान थी दोनों में। मगर अंतर कहाँ पड़ा है? लिखा है उसकी, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पी में तेल भी भर लिया। तो स्टार्टिंग में इन 5 ने मशालें जला ली, और मशालें जलाई होनी चाहिए। दूल्हे ने कहा कि जिनकी मशालें जलती मिलेंगी उन्हीं को वो दुल्हन के रूप में स्वीकार करेगा। इस क्राइटेरिया को हम पूरा कर रहे हैं। मगर बुद्धिमानों ने क्या किया? अपनी मशालों को जलाया ही नहीं रखा, बल्कि उसके साथ साथ एक्स्ट्रा ऑयल भी ले लिया। एक्स्ट्रा ऑयल ले लिया, कुप्पी में और तेल भी भर लिया। और लिखा 5वीं आयत में इस बात के क्लाइमेक्स में यहाँ पर तय होता है कि क्या चीज़ें होने जा रही है। लिखा 5वीं आयत में लिखा, जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आप देखिए, इस आयत में ऐसा लिखा है कि दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। यहाँ ऐसा नहीं लिखा कि जो मूर्ख थी वो सो गई या समझदार जागती रही। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ लिखा 10 की 10 ये सो गई, ऊँघने लगी। हालेलुया।
हालेलुया प्रभु, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। माफ़ी चाहता हूँ, कुछ डिस्टर्बेंस थी, कुछ फ़ोन्स आ रहे थे और जिनको रोकना पड़ा, मगर खुदा का कलाम हम आगे जारी रखेंगे क्योंकि खुदा ने इस कलाम को अपने नाम से ज़्यादा इज्जत दी है। हालेलुया। और उसकी चौथी आयत को हम पढ़ रहे थे, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। और फिर पाँचवीं आयत में और क्लाइमैक्स में जाने के लिए लिखा, जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। यहाँ ऐसा नहीं लिखा कि 5 जो बुद्धिमान थी वो जग रही थी और 5 जो मूर्ख थी वो सो गई। नहीं, ऐसा लिखा है कि दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब के सब ऊँघने लगी। पहले ऊँघना शुरू हुआ, फिर सो गई। अब मैं समझता हूँ कि इस समय जो लास्ट डेज में से मेरा गुजर रहे हैं, यीशु मसीह का आने का समय जितना नज़दीक हो गया है, कलीसिया में आप एक सही तरीके से जागने की स्थिति में या परमेश्वर के लिए बिल्कुल जागरूक रूप से ऐसे दूल्हे का वेलकम करने वाली स्थिति में क्या मैं और आप हैं आज? सचमुच रूहानी रूप से क्रिस्टडम में मसीहत के सारी जगहों पर जिस तरीके का आलम है कि हमें संसार बहुत प्रिय लगने लगा है, संसार की चीज़ें हमें बहुत प्रिय लगने लगी है। मेरा ईमानदारी से कितने लोग हैं, कितने परसेंटेज के लोग हैं मसीह सच्चे मसीह जो कह रहे हैं कि यीशु मसीह तो जल्दी आ दूल्हे से मिलने के लिए, और वी डोंट नीड एनीथिंग लॉर्ड इन दिस वर्ल्ड, जस्ट हम आपके साथ जाना चाहते हैं, हम आपके राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, दूल्हा आए और हमें जल्दी से ले जाए। ऐसी तरह की दुल्हन की परसेंटेज, इस तरह की दुल्हन कहाँ है? हम बल्कि बहुत से लोग कह रहे हैं नहीं अभी यीशु मसीह नहीं आने वाला और प्रभु अभी ठहरे रहना, अभी बहुत सी मुझे अपनी इच्छाओं को, अपनी अभिलाषों को पूरा करना, अभी तो सब कुछ, और मुझे हैप्पी डेज आर कमिंग अगेन और बहुत सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी ये कोरोना वायरस जाने के बाद फिर से सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, नॉर्मल हो जाएंगी और अच्छी चीज़ें, टेक्निक्स आ रही है, गैजेट, इलेक्ट्रिक गैजेट्स आ रहे हैं और बहुत सी आराम तलबी की चीज़ें आ रही हैं और जस्ट वेट लॉर्ड। मैं आप ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं, हम संसारिकता में, संसार हमें बहुत प्रिय लगने लगा है। पहले के कलीसिया के लोग जो सच्ची दुल्हन के रूप में जिन्हें पवित्र आत्मा ने स्टार्ट किया पेंतिकुस्त के दिन के बाद, उनके पास सिर्फ एक ही जज्बा होता था, परमेश्वर से मिलने के लिए, परमेश्वर से मिलने के लिए। यीशु मसीह जल्द आने वाला, यीशु मसीह जल्द आने वाला, उससे मिलने के लिए तैयार हो, जल्द आने वाला, यीशु मसीह से मिलने के लिए तैयार हो। थिस्सलुनीकी की कलीसिया में भी इवन पौलुस लिखता हुआ था कि वो ये नहीं कह रहे कि कितने साल के बाद आएगा, 2200 साल के बाद, आज भी उस समय भी वो उस अर्जेंसी का महसूस कर रहे थे कि हम लोग जो जागते होंगे, जो मसीह में सो गए वो पहले उठ जाएंगे उस पुनरुत्थान में, और जो हम जाग रहे होंगे पिता के साथ, यीशु मसीह अपने दूल्हे के साथ बादलों पर मिलेंगे। वो इस तरीके की अपेक्षा, इस तरीके के एक्सपेक्टेशन के साथ जी रहे थे। मगर मैं आप इस मॉडर्न क्रिस्टियनिटी में आज मैं आप नॉट वेटिंग फॉर हिज सेकंड कमिंग। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जो खिलाई जा रही हैं कलीसिया के लिए एक बहुत अच्छा प्री अलर्ट है कि परमेश्वर एक वार्निंग है कि मैं आप क्या सचमुच दुल्हनों की में हमारा नाम आएगा जिन्हें बुद्धिमान परमेश्वर कह रहा है, जो अपने दूल्हे से मिलने के लिए किसी भी हद तक के लिए तैयार थे। आज मैं आप परमेश्वर का आत्मा इस दृष्टांत को जो आपने बहुत समय पहले और बहुत बार सुना होगा, क्या उस दुल्हन को में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? क्या आज के दोपहर, इवन आज के दिन आप ऐसी स्थिति में हैं कि परमेश्वर मुझे नहीं मालूम आप कब आएंगे, लेकिन उसके आने में देर हुई तो 10 की 10 दुल्हनें ऊँघने लगी, बुद्धिमान भी और मूर्ख भी। ऐसा नहीं लगेगा कि सब जगह। और इस समय मस्जिद में ऐसी स्थिति है, इस कोरोना वायरस के आने से पहले सब लोग एक बड़ी कंफर्टेबल क्रिस्टियनिटी में थे, वो जागने वाली स्थिति में नहीं थे। जबकि यीशु मसीह ने बार बार अपने कलाम में लिखा, तुम जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, तुम्हारे दिए जलते रहें। अब इन्होंने दिए एक तरफ रख के ऊँघने लगेगा, यीशु मसीह तो आ रहा है। बहुत से लोग कह रहे थे हाँ सुन रहे हैं, बहुत सालों से सुन रहे हैं भैया, पौलुस के ज़माने से सुनते आ रहे हैं और अभी आएगा, अभी बहुत टाइम अभी जी। मगर मैं समझता हूँ कि मेरा बिल्कुल उस क्लाइमैक्स पे है कि दूल्हा आने वाला है, बल्कि द्वारी पे है, इट्स ऑलमोस्ट ऑन द डोर। और वो उन लोगों को लेके जाएगा, उन दुल्हनों को लेके जाएगा जो जागती स्थिति में पाए जाएं, जिनकी मशालें, जिनके दिए जल रहे हों। दिस द सिंबल, ये साइन, ये क्राइटेरिया उसने सेट करा कि जिनकी मशालें जल रही हैं, जिनके जीवन में रोशनी इस बात को रिप्रेजेंट कर रही है कि यस वी बिलोंग टू, वी आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड, वी चिल्ड्रन ऑफ लाइट। यीशु मसीह ने तो मैं जगत की ज्योति हूँ,
वैसे तुम भी जगत की ज्योति है। ज्योति, वो प्रकाश इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा था कि हाँ, वो दुल्हन की उस श्रेणी में वो जाने के लिए तैयार है। और ऐसा लिखा है, जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। यीशु मसीह के आने में भी देर हो रही। उस लोगों को अभी बहुत देर से सुन रहे हैं, बहुत टाइम से सुन रहे हैं, अभी और देर लगेगी, अभी तो अभी कुछ बहुत कुछ होना, अभी पास्टर जी आपको नहीं मालूम, अभी तो करते रहो, अभी तो चलेगा। अभी तो सब अपने अपने अनुमान, अपने अपने अजम्पशंस लगा के घूम रहे हैं। मगर यीशु मसीह ने कहा, जब तुम सोचते भी नहीं होंगे तब परमेश्वर का पुत्र आ जाएगा। अगर मेरा दुल्हन है तो परमेश्वर मुझसे कह रहा है, तुम जब सोचते भी नहीं होगे तुम्हारा दूल्हा मैं यीशु मसीह बहुत जल्द आ जाऊंगा। परमेश्वर मुझसे और आपसे मुखातिब हो रहा है उसकी कलीसिया होने के नाते। मगर मैं आप कहीं ना कहीं ऊँघना मतलब दिखाता है, मतलब अपने स्पिरिचुअल रीजन को, अपनी लाइट को एक तरफ रख के ऊँघना मतलब हम लोग संसार एक भौतिक सुख सुविधाओं में, इस कंफर्टेबल, इस कोजी लाइफ में इतने ऊँघने, इतने आराम तलब हो गए कि वी आर नॉट रेडी टू मीट आवर ब्राइडग्रूम। हम उस तैयारी में है ही नहीं। हमें यहाँ के संसार बहुत प्रिय लगने लगा है। पहले की गली से एक लोग एक सच्ची दुल्हन के रूप में तैयार थे, वो कहते थे दूल्हा कब आएगा, उसके मिलने के लिए कैसी तैयारी करनी चाहिए। पर मगर आज मेरा ऊँघने वाली स्थिति में, ऊँघने बल्कि सोने वाली स्थिति में है। परमेश्वर मेरे आपकी मदद करें। लिखा है, जब दूल्हे के आने में देर लगी तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है और उससे भेंट करने के लिए चलो। आधी रात में, इट्स नॉट राइट टाइम फॉर ब्राइडग्रूम। कभी आपने ऐसी बारात देखी कि आधी रात में, आधी रात मतलब 2-3 बजे के करीब ऐसी कोई बारात आपने देखी? कोई रेयर सुना होगा कि कहीं ऐसा हो गया और ऐसी वजह से कोई बारात 11 बजे पहुंची, 12 बजे पहुंची, 1 बजे पहुंची और भैया उसकी बारात तो। मगर यहाँ लिखा है कि दूल्हे के आने में देर हुई। और परमेश्वर में समझता हूँ पर्पसली परमेश्वर ठहरा हुआ है, क्योंकि पत्रस लिखता हुआ कहता अपने खत में, ऐसा नहीं कि परमेश्वर यीशु मसीह अपने आने में देर करता है या विलम्ब कर रहा है या कोई देरी हो रही है। नहीं नहीं, लिखा है वो इसलिए ठहरा हुआ है कि बहुतों को मन फिराव का अवसर मिले, बहुतों को मन फिराव का अवसर मिले, इसलिए ठहरा हुआ। मेरे और आप मन फिरा कर एक बेहतर तरीके से उस दुल्हन की स्थिति में पाए जाएं जिसको दूल्हा लेने के लिए आ रहा है। परमेश्वर मेरे को आपको एक अनुग्रह दे और कुव्वत दे कि आज मैं और आप अपनी व्यक्तिगत लाइफ को, अपनी खानदानी लेवल पे, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को बेहतर तरीके से उस दुल्हन के रूप में पाया जाए जिसके लिए लिखा है कि FC 5:27 में, जो बिना दाग, बिना झुर्री, बिना कलंक के हैं। ये झुर्रियाँ मतलब ये पुरानेपन को दिखाता है, ये कलंक मतलब संसारिकता को दिखाते हैं, दाग उस अपने लिखे धन्य जिन्होंने अपने वस्त्रों को धो रखा है मेमने के लहू से, जो रोज अपने आप को धोते हुए, प्रभु मुझे नहीं मालूम मेरी जिंदगी के दिन कितने हैं, कितने देर में आप आएंगे, मगर अगर तू आ जाता तो मैं तेरी इस तैयार स्थिति में पा जाऊँ, उस दुल्हन की स्थिति में पा जाऊँ। इसलिए मैं पवित्रता में निष्कलंक बने रहने के लिए हर तरीके से आपके लहू से धुलते हुए, आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हुए आपसे मिलने के लिए तैयार हो रही हूँ, हो रहा हूँ। वो मेरी और आपकी मदद करे। लेकिन आधी रात को धूम मची और देखो दूल्हा आ रहा है और उससे भेंट करने के लिए चलो। धूम मची, और इस समय पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे लोगों को समझ आ रहा है कि यीशु मसीह का आना बहुत नज़दीक है। और ऐसे लोग जो परमेश्वर को मानते भी नहीं थे, ऐसे एथिस्ट और ऐसे ऐसे लोग, ऐसी कंट्रीज जो अपनी दुनियावी में शैतानियत की हर एक सीमाएं लांग गए थे, आप परमेश्वर को खोज रहे हैं। अभी न्यूयॉर्क US वगैरह में देखा कि वहाँ की बाइबल सोसाइटीज़ के वहाँ पर बाइबल्स की डिमांड बढ़ गई है, बाइबल्स ख़त्म हो गई हैं। लोग ढूंढ रहे कि कैसे किस तरीके से अपने आप को तैयार करें। अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है कि मैं अपनी नींद से जागने उठने का घड़ी आ गई है। जैसे पौलुस कहता है कि सोने वाले जाग, मुर्दों की नींद से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुम पे चमकी। ज्योति में बने रहने के लिए, ज्योति के परमेश्वर से मिलने के लिए तैयारी में हमारे अंदर वो ज्योति जिसके लिए उसने पवित्र आत्मा हमें भेजा है, उस ऑयल को, उसमें बने रहने के लिए, उस ऑयल में डूबे रहने के लिए, उसके द्वारा प्रज्वलित होने के लिए परमेश्वर ने मुझे आपको बुलाया है और परमेश्वर चाहता है। लेकिन आधी रात को धूम मची और देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारें उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। मैं अभी कुछ ऐसी अंत के दिनों में जब यीशु मसीह आने से कली से ऐसी तरीके की स्थिति में होगी, सब अपने अपने चीज़ों को ठीक करने की कोशिश में होगी, अपने रिश्ते को ठीक कर रही होंगी, अपनी हर चीज़ों को ठीक कर रही होंगी। और खैर अच्छी बात है, परमेश्वर इस तैयारी का वक्त मुझे और आपको दे रहा है। मगर 8वीं आयत में लिखा है, और मूर्खों ने समझदारों से कहा। लेकिन तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। क्या चीज करने लगी? मशालें।
बेसिकली अपनी अपने जीवन को सही तरीके से ठीक करने लगी, उसको इनलाइन करने लगी कि दूल्हे ने जो क्राइटेरिया बोला है वो वाली चीज़ें हमें पाई जाती कि नहीं पाई जाती। ऐसा ना हो कि हमसे चूक जाएं, इस मिलन से, इस दूल्हे के साथ मिलन से वंचित ना रह जाएं, अपने आप को ठीक करने लगे। आज के लिस्से में चारों तरफ लोग इसी तरीके से अपने आप को तैयार करने के लिए बरसक कोशिश करें, प्रभु तुम, और अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। मैं खुद अपनी बंद कमरे में रोज खुदा से पूछता, प्रभु तू मुझे जांच कर जान ले, कोई ऐसी बुरी बात तो नहीं जिससे कि मेरा स्वर्ग जाना रुक सकता है, ऐसा कोई कलंक, ऐसा कोई धब्बा, ऐसा कोई ऐसी मलिनता मेरे जीवन में तो नहीं है जिसके कारण मैं उस दौर से, तेरे मिलने से वंचित रह जाऊं। प्रभु मेरी और आपकी मदद करे। और लिखा है तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दे दो। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, हम अपने तेल में से हमें भी कुछ दे दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जाती हैं। अब यहाँ क्लाइमैक्स है, दूल्हा बिल्कुल द्वार पे आ गया है, आने वाला है बिल्कुल। और लिखा है इन जो मूर्ख थी इन्होंने कहा कि हमारी मशालें तो बुझ गई हैं, और ये बुझने का है, बिल्कुल ख़त्म होने वाली है, और प्लीज़ जस्ट गिव अस सम ऑयल, हमें भी ऑयल दे दो, ऑयल दे दो हमें भी, ताकि हम भी अपनी मशालों को फिर से ज्वलित कर सकें, फिर से उसको जला सकें और रोशनी के लिए तैयार कर सकें। ऐसा लग रहा है कि हमारे मशाले बुझने को हैं। अंत में ऐसा होगा। और लिखा है कि हमारी मशालें बुझी जाती हैं, परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कि कदाचित हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो, भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जाकर, हमारे पास इतना नहीं है कि हम तुम्हें दे सको, और अगर तुम्हें ऐसा डिवाइड किया तो ऐसा लगता है कि हमारे पास भी नहीं रहेगा और हमारी मशालें बुझ जाएंगी। अंत में भाग दौड़ सी मचेगी, लोग कहेंगे कि हाँ किस तरीके से ब्याह को तैयार करें। मगर जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑयल ले रखा है, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने आप को लबालब करा, लिखा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। पवित्र आत्मा का काम है कि लिखा बिना पवित्र आत्मा को कह नहीं सकता कि यीशु मसीह प्रभु है। मगर प्रभु को मानने के बाद पवित्र आत्मा की अगुवाई में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हुए, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हुए और से अपने दूल्हे से मिलने की तैयारी के बाद को इस सॉयल का काम, इस अभिषेक का काम, ये सलाहकार, इस हेल्पर, इस कंफर्टर का काम, जो पवित्र आत्मा जो ऑयल को बेसिकली कई बार उसके अनॉइंटिंग को दिखाता है, उसकी उपस्थिति को दिखाता है। बहुत से लोग, मसीह लोगों ने स्टार्टिंग में उन चीज़ों को करने के बाद धीरे धीरे अपने गैर जिम्मेदाराना रवैया, संसारिकता में, संसारिक प्रेम के चलते हुए बहुत से लोग उस दौर से वंचित हो गए। और ऐसे अंत के समय में होगा कि लिखा है कि बहुत मूर्खों ने कहा कि हमें भी दे दो यार, हमारे पास खत्म हो गया। उसने कहा नहीं, हमारे पास इतना नहीं है कि तुम्हें दे सकें, तुम जाकर जो बेचते हैं ना दुकानदारों से जाकर ले लो। और लिखा है परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कि कदाचित हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो, भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जो बेच रहे ना, जो ऑयल बेचते उनके पास जाके ले लो। अलीका जब वो मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ ब्याह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। और 11वीं आयत में लिखा है उसके बाद वे दूसरी कुंवारियों के पास आकर कहने लगे, कुंवारियाँ भी आकर जो ऑयल लेने गई थी आकर कहने लगी, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। परमेश्वर ने इस दृष्टांत के बाद इस चीज को बोला। ये 5 लोग तेल लेने को गए इस अंतिम समय में, रात के आधी पहर में तेल लेने के लिए जो दुकान में जो ऑयल बेचते हैं। आप समझिए, इस बात को समझ रहे हैं आप? आपने कभी ऐसी कोई औरत, ऐसी कोई दुल्हन देखी जिसके अपने वेडिंग गाउन के अंदर जेबें, पॉकेट्स बना रखे हों? मैंने क्यों कहा कि इसके पहले ही दृष्टांत में पहले ही यीशु मसीह ने कहा दिया कि 5 मूर्ख थी, 5 बुद्धिमान थी। क्योंकि 5 में जो बुद्धिमान थी उन्हें सिर्फ एक ही होड़ थी, एक ही भूख प्यास थी कि अपने दूल्हे से मिलना, और उसके लिए कोई भी चीज़ों को उन्होंने तवज्जो नहीं दी। और वो परमेश्वर अपने दूल्हे से मिलने के लिए तैयार थी, और उसके लिए उन्होंने सब कुछ अपना दांव पे लगा दिया, अपना सब कुछ बेच के अपनी मशालों को तैयार किया, और उसके साथ साथ अपना सब कुछ बेच के अपना सब कुछ त्याग कर उस ऑयल को ले लिया जिससे कि इनकी मशालें चलती रहें। मगर दूसरी 5 ने सदस्य, उन्होंने सिर्फ अपनी मशालें जलाई और अपना सब कुछ त्याग कर, सब कुछ बेच कर ऑयल ले लिया। और ऐसा लगता है कि अंत के दिनों में इनकी आंटी में, इनकी पॉकेट में कुछ पैसा ही था। तभी तो लिखा है कि वो मोल लेने के लिए गई। मतलब पैसा रखा हुआ, या ऐसी कुछ चीजें रखी हुई जो जरूरी नहीं थी उस समय। इन्होंने अपना सब कुछ त्यागा नहीं था, बुद्धिमानों ने अपना सब कुछ लेकर ऑयल खरीद लिया था। मगर इन मूर्खों ने
उसकी जगह एक टेम्पररी तरीके से दूल्हे से मिलने के लिए तैयार थी। इन्होंने अपना सब कुछ त्यागा नहीं था कि दूल्हे से मिलेंगे तो उसके बाद किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर उन्होंने अपनी अंटी में, अपनी पॉकेट्स में कुछ पैसा छुपा रखा था। आज बहुत से लोगों ने अपना सब कुछ नहीं दिया हुआ है और वो हनन्या सफीरा की तरह कुछ रख छोड़ रहे हैं। वो अपना वो अपना सब कुछ देते नहीं है, वो कुछ ना कुछ एक दोनों तरीके के जीवन जीते हैं। और ये मूर्ख औरतों की, मूर्ख दुल्हनों की विशेषता थी कि इन्होंने कुछ रख छोड़ा था। और बाद में जब उनको बुद्धिमान उन्होंने कहा तुम जाके ले लो, अभी ऑयल ले आओ जल्दी से, तुम्हारी भी दिए बुझ ना जाए। और लिखा जब वो दुकानदारों के पास जो ऑयल बेचते थे, जो उनके पास जाने के लिए गई, इतने में दूल्हा आ गया और जो बुद्धिमान थी वो उसके साथ अंदर चले गए। उसने बाहर से दरवाजा, अंदर से दरवाज़ा बंद हो गया। बाद में ये दुकानदारों से ऑयल लेके आई भी, तब तक देर हो चुकी थी। उन्होंने खटखटा के हमारे लिए खोलें, हम भी आ गए, हम आ गए। कह रहे बहुत देर हो गई, मैं तुम्हें नहीं जानता। आज में ऐसे ही होगा बहुत से, हम लोग सब लोग भी उससे दुल्हन मिलने के लिए तैयार हैं, मगर बहुत से लोगों ने अपना सब कुछ नहीं दिया, अपना सब कुछ नहीं त्यागा है। उन्होंने कुछ रख छोड़ा है, मूर्ख औरतों की तरह। इन्होंने कुछ चीज़ों पे ज़्यादा भरोसा किया है। बाकी बुद्धिमान औरतों को मालूम था जिस दिन हम दूल्हे से मिलेंगे हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। हालेलुया। मगर इन मूर्खों ने अपनी दुनियावी टूटे फूटे हौच भी बना रखे थे कि दूल्हे के आने में देर हुई और कुछ और अपना भी जुगाड़ कर लेंगे। और इस स्थिति में ये वंचित रहे कि दूल्हे से मिलने के लिए। मैं इन्होंने अपना पूरा नहीं त्यागा था, अपना सब कुछ लेके ऑयल, उस पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने के लिए अपना सब कुछ त्याग। यीशु मसीह ने कहा जब तक आदमी अपना सब कुछ त्याग न दे, मेरा चेला नहीं हो सकता, मेरा शिष्य नहीं हो सकता। आज बहुत से लोग कुछ रख के अपने अपने अपनी दुनियावी समझ को लेते हुए अपनी ऐसी टूटे फूटे रिसोर्सेज पे भरोसा करके, नहीं ये बुरे वक्त में ही संभालेगा, कुछ नहीं आएगा काम। बस देख रहे हैं आप इस बुरे वक्त में, इस पेंडेमिक्स के टाइम पे, इस कोरोना वायरस के समय में बड़ी बड़ी कंट्रीज जो सुपर मॉडल, सुपर पावर के रूप में, जिनके पैसा, दौलत, शोहरत, मेडिकल फैसिलिटीज में सबसे टॉप पे थी, आज कुछ भी चीज़ें काम नहीं कर, बल्कि वो मुंह के बल औंधे पड़े हुए हैं और चिल्ला रहे हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके आने से पहले मैं और आप ऐसी मूर्ख दुल्हनों की श्रेणी में जाएं जिनके दिए बुझे हुए थे। इसलिए आज भी आपको दुओं को बूझने से बचाने के लिए उन्होंने एक आज अच्छी बात लिखा है कि बुद्धिमानों ने कहा जाके ऑयल ले लो यार, तो लेने गई। आज भी ऑयल बिक रहा है, आज भी अभिषिक्त लोग, खुदन के लोग ऑयल जो खुद अभिषिक्त हैं, जिनका कटोरा चलक रहा है दूसरों में ऑयल डालने के लिए, वचन रूपी ऑयल डालने के लिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई को डालने के लिए, पवित्र आत्मा के अभिषेक को उनके अंदर डालकर उन्हें खुद परमेश्वर से मिलने के लिए तैयारी के लिए आज परमेश्वर के लोग ऑयल बेचने वाले, अभिषेक बेच देने के लिए, अभिषेक उनके जीवन में डालने के लिए आज भी अवेलेबल हैं। मगर अंत के दिन में ऐसा होगा कि जब दूल्हा आ जाएगा और जब आप ऑयल लेने के लिए भागेंगे तो बहुत देर हो चुकी होगी। परमेश्वर का आत्मा मुझे आपको तैयार करे कि हम एक बुद्धिमान उन दुल्हनों की तरह हो जाएं जो अपने दूल्हे से मिलने के लिए तैयार थी और उन्होंने और किसी चीज़ को प्रायोरिटीज, प्राथमिकता नहीं दी। उनको फर्स्ट लव उनका दूल्हा था। दूल्हा सिर्फ दूल्हे से मिलना है और दूल्हे के साथ जब हम जाएंगे तो फिर किसी चीज़ की घटी नहीं होगी, इसलिए दूल्हा चाहिए हमें। मगर दूसरी मूर्ख औरतों ने कुछ दूसरी चीज़ों को भी अपने अपने पार्ट्स लाइफ में, अपनी लॉर्डशिप पूरी तरीके से अपने दूल्हे को पूरा अपना दूल्हा स्वीकार करने की स्थिति में अपने आप को पूरी तरह से समर्पित नहीं किया, तो उनकी मशालें बुझ गई। मेरे जीवन में भी मशालों को जलाए रखने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र वचन और उसके सिखाने वालों की एक बड़ी उपदेशकों का ऐसे लोग भी परमेश्वर ने तैनात कर रखे जो मुझे आपको सिखा रहे हैं कि तैयार हो जाओ। तुम नहीं जानते कि दूल्हा कब आ जाएगा, और ऐसा ना हो कि जब वो आ जाए ऐसी पहर में आएगा जब तुम सोचते भी नहीं होगे, आधी रात में जब सब सोने की स्थिति में होंगे और सिर्फ वो लोग उसके साथ जाएंगे जो जाग रहे हैं, जो रूह की अगुवाई में चल रहे हैं, जितने उसके आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं, वही इसके बेटे बेटी है। लेकिन बहुत से लोगों का आखिर में उनका मन संसारिकता की तरफ चला जाएगा। अपोस्टेसी मतलब विश्वास त्याग देंगे। दिमाग जैसे लोगों ने पौलुस के साथ एक स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करने के बाद लिखा है, संसार को प्रिय जानकर तिमुथियुस को लिखता हुआ पौलुस कहता है वो मुझे छोड़ के चला गया है। बहुत से लोगों ने अपनी आत्मिकता को आखिर में खो दिया, अपनी अच्छी जलती हुई अपनी मशालों को, अपनी जीवन जलते हुए जीवन को बुझाने वाली स्थिति में ले आए, क्योंकि संसार का अंधकार, संसार की गंदी अभिलाषों का और पैसे और दौलत और धुंधी संसारिक अभिलाषों को भोगने का वो अंधेरा उनके ऊपर इतना छा गया कि उनके रूहानी मशालों को फिर से ज्वलन करने के लिए, पवित्र आत्मा में जागृत होने के लिए, पवित्र वचन में उपस्थिति में बैठकर उसकी आवाज़ को सुनने के लिए उन्होंने अपने आप को तैयार नहीं किया। मेरे और आपकी स्थिति ना हो। प्रभु मुझसे आपसे इस वचन के द्वारा बातचीत करें और बेहतर तरीके से हम सब लोग जब भी यीशु मसीह आए तो मूर्ख की श्रेणी में ना जाएं, बल्कि एक बुद्धिमान दुल्हन वर्जिन्स की श्रेणी में, कैटेगरीज में जाएं,
जो अपने दूल्हे से मिलने के लिए तैयार थे और सब कुछ त्याग कर तैयार थे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें। आमीन।